दूधिया सफेद चमकदार मोती कौन नहीं चाहता। कोई अंगूठी में सजाकर पहनना चाहता है, कोई नेकलेस बनाकर गले की शोभा बढ़ाना चाहता है। किसी को ज्योतिष ने कहा है तो कोई शौक बड़ी चीज मानता है। समंदर में सीप के अंदर बनने वाला मोती क्या घर में भी बना सकते हैं? क्या सैकड़ों, हजारों, लाखों के मोती की खेती आप घर पर भी कर सकते हैं? अगर हां, तो कैसे करते हैं मोती यानी पर्ल फार्मिंग? आज इन सवालों के जवाब ढूंढने बिंघुमक्कड़ की टीम जा रही है खुर्रमपुर, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। आपने कई तरह की खेती देखी होगी, जनरली सब्जियों की खेती, फ्रूट्स की, गेहूं की, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ अलग किस्म की खेती। आज मैं हूँ खुर्रमपुर गांव मुरादनगर में और यहाँ पे मैं आज आपको दिखाऊं कि पर्ल की खेती कैसे की जाती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके लिए एक यूनिक चीज़ होगी, क्योंकि जनरली पर्ल आपको समुंदर में, आपको ये पता होगा कि समुंदर में पाए जाते हैं मोती, लेकिन मोती की खेती भी होती है, ये आज आप शायद पहली बार देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको मैं दिखाती हूँ कि पर्ल कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है। खुर्रमपुर गांव में जितेंद्र चौधरी 12 साल से मोतियों की खेती कर रहे हैं। जितेंद्र दो तरह से पर्ल फार्मिंग करते हैं। पहला तरीका है घर में लैब डिजाइन करके, दूसरा खुले में एक पॉन्ड के अंदर। जितेंद्र को हर तरह के पर्ल बनाने में महारत हासिल है, लेकिन वो ज्यादा काम एक्सपोर्ट क्वालिटी के मोतियों पर करते हैं और उन्हें विदेशी बाजार में अच्छे दामों में बेचते भी हैं। बिंघुमक्कड़ की टीम जब खुर्रमपुर गांव में उनसे मिली तो वहां सबसे पहले हमने लैब यानी कि फिश एक्वेरियम में सीप के जरिए मोतियों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। तो इस वक्त मैं जितेंद्र चौधरी जी के घर पर हूँ और यहाँ पे उन्होंने अपना इन हाउस सेटअप बनाया हुआ है पर्ल कल्चर का। दो सेटअप इनफैक्ट उन्होंने बनाए हैं। एक सेटअप यहाँ इन हाउस है, एक दूसरी जगह पर है जहाँ पे पॉन्ड में पर्ल कल्चर होता है। तो बेसिकली इन हाउस सेटअप इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि अब अगर आपके पास इतना बड़ा घर नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा एरिया लेकर ये चीज़ कर सके, तो उस जगह के हिसाब से इन हाउस जो सेटअप इन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको पर्ल फार्मिंग करनी है। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है, ये कैसे होती है पर्ल फार्मिंग, ये सब कुछ हम जानेंगे जितेंद्र जी से। सर बहुत बहुत वेलकम आपका। तो हमें ये बताइए सर, ये जो आपने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, पर्ल फार्मिंग हो रही है, एज अ लेमैन मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, तो बेसिक प्रोसीजर मतलब स्टार्टिंग से क्या होता है, कैसे करते हैं पर्ल फार्मिंग? देखिए, पर्ल फार्मिंग के लिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपको पानी की जांच बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पे अब ध्यान दे रही है कि भी हम लोग पर किसान की आय बढ़े और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्ल प्रोडक्शन कर सकें। तो उसके लिए हम लोग मेजर फोकस जो स्टार्टिंग में रखते हैं वो हम लोग पानी की जाँच ज़रूरी है, तो वो हम लोग जाँच ज़रूर करवाते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद का फिर प्रोसेस मतलब आप जी, उसके बाद हम लोग जैसे आपकी जांच कंप्लीट हो जाए और अगर हम लोगों को लगता है कि पानी हमारा अच्छा है, इसके करने लायक है, तो दो तरीके हैं कि हम लोग पर्ल कल्चर में इसमें पहले हम लोग ट्रेनिंग लें प्रॉपर, पहले तो पानी की जांच के बाद हम लोग, और एक डिटेल रिपोर्ट भी हम लोग इसका कराते हैं, सो दैट कि हम लोग पानी में क्या क्या मिनरल्स हैं, कितना है, वो कितनी मात्रा में है, वो हम लोगों को। तो पानी की जो जांच आप कराते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है कि पीएच हमारा जो है वो 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। टीडीएस हमारा 350, 400, 450, कहने को तो लोग 500, 600 तक भी जाएं, बट हम लोग एक अच्छे पानी की अगर बात करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करें, तो वो हम लोग 450 तक हम लोग, मतलब अंडर 500
हम लोग रखते हैं, और उसकी बाकी मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की पूरी जांच होती है, सो दैट कि हम लोगों को जो एक्स्ट्रा उसे मिनरल्स वगैरह खिलाना है वो हम लोग अच्छे से खिला सकें। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर आप मसल्स या ऑयस्टर्स जो लेकर आते हैं वो बाहर से लेकर आते हैं? जी नहीं, हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं। अब जैसे शुरुआत में हम लोग लेकर आए थे, हमारे पास में नदी है, तालाब है, इनसे निकलवाया था हम लोगों ने, लाए थे निकाल के। बट अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप हर बार ऐसे वाइल्ड ओस्टर्स, आप वाइल्ड मसल्स की अगर हम लोग बात करें वो लेके आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाइल्ड है, वो ना अच्छे फीडिंग में पैदा हुआ है। लोग आज के टाइम में आप देखेंगे पर्ल कल्चर कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, वाइल्ड ओस्टर्स, सॉरी वाइल्ड मसल्स लेके आते हैं और उन पे उनका क्वालिटी चेक नहीं करते, जो उनके हेल्थ पैरामीटर है उनका ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, तो क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैम हम लोग जो हैं एक एक सीप पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, बट क्या हम लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिस सीप में हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, क्या वो उस क्वालिटी का मोती बनाने लायक है जो इंटरनेशनल मार्केट के मानकों को या स्टैंडर्ड को पूरा करे। तो वो क्वालिटी आप कैसे चेक करते हैं, मतलब वो किस क्वालिटी, बेसिस पे? जी वो क्वालिटी जो हम लोग चेक करते हैं वो हमारी हैचरी है, जहाँ पे हम लोग सीप जो है ये अंडे देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग शुरुआत से ही उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। अच्छा। कि ये सीप जो है, जब हम लोग को थोड़ा बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे होता है, उसके सेल के डिज़ाइन को देख के और उसका हेल्थ देख के अलग अलग हम लोग उन्हें डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइप के पर्ल के लिए। उसके बाद वो अगेन हैचरी में ही बढ़ेगा, बट लेकिन कैटेगराइज करके अलग तरह के टैंकों में रखा जाता है, जहां उसे अकॉर्डिंग फीड दिया जाता है, न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह हम लोग उन्हें देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, उसके आने के बाद हम लोग इसे जैसे ही हम लोग को लगेगा कि एक किस टाइप के पर्ल में डील करना है, जैसे कि हम लोगों के पास अगर पर्ल की बात करें, पुरानी टेक्नोलॉजी में डिज़ाइनर लोग मोती बना रहे हैं, वो एक ही कैटेगरी है, बट हम भी वो बनाते थे पहले, बट वो अब मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो हम लोग उससे नेक्स्ट स्टेप एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल में हम लोग डील करते हैं। अच्छा। अब वहाँ पर्ल के टाइप आपके पास 30+ है, मतलब एक बड़ी रेंज आपको मिलती है, जैसे कि आपका हाफ राउंड है, कोइन पर्ल है, ड्रॉप है, सेमी राउंड है, ओवल है। तो इस तरह के जो जैसे जैसे टाइप का पर्ल मतलब पर्ल का टाइप बदलेगा, वैसे वैसे हम लोग उन्हें कैटेगराइजेशन के हिसाब से उठाते हैं टैंकों से, और अकॉर्डिंग हम उनकी फिर उन्हें लेके आते हैं अपने उस टैंक से, और जहां हम लोगों को ये पूरा सेटअप में हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये सेटअप हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सीप लाने, लैब तैयार करने, पानी में रखने के बाद सीप के अंदर मोती का निर्माण कैसे होता है और कितने दिन में सीप मोती तैयार करके देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब भी जितेंद्र ने ही बिंग घुमक्कड़ को दिए। हम लोग जो वहां पे फिर लाने के बाद में उनका एक सेटलमेंट पीरियड होता है, कि हम लोग उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रखते हैं वहां पे, और वो फिर सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें एक प्री सर्जरी फिर होता है, और उसके बाद सर्जरी की जाती है। डिफरेंट टाइप के पर्ल के लिए हम लोग डिफरेंट सर्जरी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये जो सर्जरी होती है ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मतलब? देखिए जी, जो आप अगर मैं पर्ल फॉर्मेशन की बात करूं तो क्योंकि यहाँ वो समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सीप में मोती तभी बन सकता है जब उसमें कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाता है, सीप के अंदर, ठीक है। चाहे वो नेचुरली चला जाए तो नेचुरल पन बनेगा, और हम लोग जो सर्जरी करके इम्प्लांट करते हैं, न्यूक्ली या न्यूक्लियस बोलते हैं उसे, बीड बोलते हैं, तो वो हम लोग अगर इम्प्लांट करते हैं तो फिर वो कल्चर्ड मोती तैयार होता है। बस फ़र्क इतना ही है, अदरवाइज मोती सीप ही बनाएगा। और अकॉर्डिंग आपका जो आज के टाइम में 98% जो है आपको कल्चर्ड मोती यानी कि सर्जरी करके बनाया हुआ ही आपको मिलेगा। तो उस सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, एक आउटर ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी आप कह लीजिए, वो हम लोग न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं, और अकॉर्डिंग फिर उसे पोस्ट सर्जरी रख के हम लोग उसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रखते हैं, जिसमें वो मोती हमारा तैयार हो जाता है। वैसे तो बाजार में 20 रुपए से लेकर 300 से 400 रुपए तक का सीप मिलता है जिनमें मोती बनाया जाता है, लेकिन जितेंद्र उससे भी महंगी क्वालिटी का सीप
खुद तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उसमें 1000 रुपए से लाखों की कीमत तक का पर्ल तैयार करते हैं। देखिए अभी जो मसल्स हैं इसमें आपके अराउंड 300 एंड समथिंग है। अच्छा। इसमें हम लोग हाँ निकालते रहते हैं, अभी आज ही सुबह भी निकाले हैं हम लोगों ने। तो मेजर क्या है, हम लोग फोकस रखते हैं क्वालिटी का, क्वांटिटी के बजाय। अब जितने भी ये मसल्स हैं ये हमारे 4th कैटेगरी के मसल्स हैं। ओके। क्योंकि हम लोग कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4 पर्ल के टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगरी होती है। ये 4th कैटेगरी के हैं, जिसमें आपका एक एक सीप पे इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 20,000, 50,000, 70, 80,000 तक का एक सीप पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सिंगल सीप पे इतना जी इन्वेस्ट जी किया। जी। उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको करूँगा, क्योंकि लोग आज के समय में चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें उसमें भी और नॉन एस्ट्रोलॉजी में भी लोग एक फैशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए पहनने के लिए। तो सपोज लोग पुखराज पहनते हैं, पन्ना है या आपका फिरोजा है, वो लोग अलग अलग पहनते हैं क्योंकि उन्हें एक अंगूठी में मोती पहना हुआ है, एक में उन्होंने पुखराज पहना हुआ है, एक में डायमंड पहना हुआ है। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने उस फिरोजा को या जो भी आपका जेम है उसे हम लोगों ने इम्प्लांट किया सीप के अंदर, तो मोती की लेयर तो उसी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है, देन उसी में ड्रिल करके हल्का सा हम लोग डायमंड लगा देते हैं। अब आपको 3 अंगूठी अलग अलग पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका एक तो फैशनेबल हो गया और तीनों अंगूठी आपकी एक ही में आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के जो प्रीमियम क्लास, एक प्रीमियम रेंज है जो हमारी पर्ल इंडस्ट्री की, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे एक ये जो एक्वेरियम ही कहेंगे इसको? हाँ जी, एक्वेरियम टैंक। एक्वेरियम टैंक के अंदर कितने, एक में कितने मसल्स आपने रखे हुए हैं? देखिए हम लोग इसी में क्योंकि कम रखे हुए हैं क्योंकि ये प्रीमियम क्लास है, बट हम लोग इस साइज में हम लोग 50 मसल्स हम रख सकते हैं एक टैंक में, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसे थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं कभी, और कम और ज़्यादा चलता रहता है। अच्छा। मोती की खेती में अल्प ज्ञान बहुत नुकसान कराता है। अगर आपने बेहतर ट्रेनिंग नहीं ली, पानी की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा, सीपियों का फीड मैनेजमेंट सही से नहीं समझा, मोती बनाने के लिए सीप की शल्य चिकित्सा सही से नहीं की, तो हजारों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर आपने इतना कुछ करने के बाद भी सब्र नहीं रखा, मोती बनने के लिए सही वक्त नहीं दिया, तो मोती की क्वालिटी में अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। हो सकता है जो मोती थोड़ी मेहनत से हजारों लाखों का बिकता, वो कौड़ियों के दाम में भी ना बिके। से हम लोग अगर टेक्निकली बात करें तो ये वैसे एयर पंप लोग वाटर पंप बोल देते हैं, बट ये एक वेंचुरी पंप है जो एयर को वाटर में डिफ्यूज कर रहा है और ऑक्सीजन लेवल को हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। अच्छा जी, इस वजह से ये लगाया हुआ जी है। जी जी। ओके। इसके अलावा आप इसे देखेंगे पूरा रन हम लोगों ने किया हुआ है, इसमें बायो फिल्टर लगा हुआ है, सोक्स फिल्टर लगा हुआ है। जो हार्ड वेस्ट होता है वो हमारा सोक्स फिल्टर में आप देखेंगे ये पूरा चोक होने वाला है। अच्छा। इसमें लगा हुआ है। और जो बायो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, एक टेक्निकल टर्म है नाइट्रिफिकेशन या निट्रिफिकेशन आप बोल दीजिए, वो हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम लोग जो जो हमारे बैक्टीरिया हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये, वहां पे वो अमोनिया को पूरा किल कर रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। सो हमारा ये प्रोसेस RAS हम लोग इसे बोलते हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें आपका टोटल हार्ड वेस्ट अलग हो जाएगा और जो नॉर्मल वेस्ट है यानी अमोनिया और ये सब चीजें वो अलग हमारे बायोफिल्टर से फिल्टर होने के बाद पानी आपका क्लीन हो जाएगा। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये आपका इन हाउस सेटअप जो है इसमें है। इन हाउस है। पॉन्ड का जो प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा इससे? देखिए जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी, बस सेटअप बदल जाएगा। यहाँ इन हाउस बिल्कुल सही टर्म आपने यूज किया। एक होता है इंडोर, एक होता है इन हाउस। ये घर के अंदर ही आपका लगेगा, ये स्पेशली घर के अंदर के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक हम लोग इंडोर यूज करते हैं, वो कॉमर्शियल बड़े रैस होते हैं, उसमें गोल टैंक हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप बाहर हम लोग दिखाएंगे तो उसमें भी आप पर्ल कल्चर करते हैं, दोनों रैस ही हैं। ओके जी। तो यहाँ पे हाँ मैंने जो आते टाइम देखा, यहाँ पे भी आप बना हुई जी, इसी जी, टैंक जी। की बात इसी की बिल्कुल मैंने बात की है। यहाँ आप ये गोल्ड टैंक देखेंगे, ये कंक्रीट टैंक्स हैं और इसमें आप जो है तारपोलिन या हम लोग सिलापोलिन की बात करते हैं, जो बायोफ्लोक टैंक भी बोल देते हैं बहुत से लोग, वो भी यूज करते हैं। और इसमें हाई क्वालिटी में अगर आप जाते हो
तो वहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील के टैंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। बट वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो हम लोग लो कॉस्ट अगर वर्जन की पूरे सेटअप की बात करें तो हम लोग ये कंक्रीट टैंक बनाते हैं और अकॉर्डिंग इसे RAS सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कॉमर्शियल लेवल पे आप कर सकते हो। अच्छा। जो आपने देखा है ग्लास टैंक का, वो छोटा सेटअप है, वो आप इन हाउस लगा सकते हो। 200-500 आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये कॉमर्शियल सेटअप होते हैं जो बड़े सेटअप हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर यहाँ? अभी जो इसमें हो रहा है, हम लोग इसे कल्चर कर रहे हैं, यानी कि पहले होता है वाटर कल्चर। टैंक आपने बना दिए, कोई भी टैंक आप बनाइए, जैसे आपका हार्वेस्टिंग सीजन आउट होगा, यानी आप मसल निकाल लोगे, देन हम लोग जब उसे नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या किसी भी खाली पड़े टैंक को दोबारा से हम लोग पर्ल फार्मिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग को कल्चर करना होता है। कल्चर इन द सेंस कि हम लोग इसमें जो सीप के रहने लायक एनवायरनमेंट है वो हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। तो ये कल्चर स्टेज में है, अभी 3 से 4 दिन में कल्चर स्टेज से बाहर आ जाएगा। अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मसल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर देंगे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रखेंगे, फिर निकाल के हम लोग अपने अलग सेटअप में पहुंचा देते हैं। अच्छा, वो फिर कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जहाँ तक क्वालिटी की बात हो रही थी सर, तो कैसे फ़र्क कैसे पता चलता है अच्छी क्वालिटी का पर्ल या कम क्वालिटी का पर्ल? इसमें कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं? देखिए, अगर डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस की हम लोग बात करें, तो हमारा जो शुरू हो जाता है काम, जब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग सीप को कैटेगराइज कर लेते हैं पर्टिकुलर टाइप के लिए, तो वहीं हम लोग पहले ये भी अश्योर्ड हो जाते हैं हम लोग कि ये किस टाइप का पर्ल है, यानी कि इसकी किस टाइप का मसल है, सीप की क्वालिटी, सीप की हेल्थ, उसका वेट, उसका साइज, वो कितना गेन कर रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग फोकस करते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसके लिए एक टर्म है, पर्ल इन ए मसल इज लाइक बेबी इन ए वोम्ब। ओके। सो जब हम लोग इम्प्लांट करते हैं, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो डिज़ाइनर पर्ल के लिए, जैसे मैंने बताया, वो यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते थे। बट वहाँ क्या है कि आपको आज आपने इम्प्लांट किया तो 12 मंथ्स या 16 मंथ या 14 मंथ बाद आप चेक करोगे कि कैसा मोती बना। बट हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कहती है कि आप इसे आफ्टर 4 मंथ से आप टेस्टिंग रेगुलर कर सकते हो, सो दैट कि हम लोग ये फाइंड आउट कर सके कि हमारा जो पर्ल है वो किस क्वालिटी का बन रहा है। अगर हम लोगों को लगेगा कि वो क्वालिटी डाउन है, कुछ कम है, कुछ चीज़ की कमी है, तो हम लोग वो एक्स्ट्रा मिनरल्स या विटामिन या फीडिंग का हम लोग वहाँ पे उन्हें खिलाते हैं एक्स्ट्रा। तो वो चेक करने का भी कोई प्रोसेस होता है? जी, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है चेक करने का, सो दैट कि हम लोग मसल को एक पर्टिकुलर, इसके लिए कुछ मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जहाँ से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हमारे सीप जो है उसने कितना नेकर डिप्लॉय किया, उस पर सीक्रेट किया है, छोड़ा है, कितना नेकर जमा है, किस क्वालिटी का नेकर है, उन सब चीज़ों पे हम लोग वहाँ पे पूरा काम करते हैं। तो यहाँ चांसेस घट जाते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि मोती तो सीप ने बनाना है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनसे कहूँगा कि अब आप सब कुछ आप ही ने करना है। सीप का काम खाली एक नेकर छोड़ना है, कितना नेकर छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, किस क्वांटिटी का होगा, वो सब कितना कंसंट्रेटेड होगा, पतला होगा या गाढ़ा होगा, वो सब हम पे डिपेंड करता है। हम लोग उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब हमारे साथ चलिए उस जगह जहां जितेंद्र चौधरी खुले आसमान के तले एक छोटे से तालाब में भी पर्ल की फार्मिंग करते हैं। कैसे ये तरीका घर में बनाए गए सेटअप से अलग है? पॉन्ड में सीप रखना, उनमें मोती का प्रोडक्शन करना कितना लाभकारी या हानिकारक हो सकता है, ये सीधे पॉन्ड पर चलकर ही देखना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे हम लोगों ने ट्रे में और नेट वगैरह में भी हम लोग इसमें रखते हैं। तो अच्छा। एल्गी का हम लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ओवर फीडिंग पे ध्यान देते हैं। हम लोग ओवर फीडिंग के बजाय हम लोग रेगुलर फीड पे सीप को रखते हैं। अच्छा। सो दैट कि वो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पानी की हेल्थ बनी रहे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे ट्रे आप देखेंगे, कोई भी ट्रे हम लोग अगर उठाते हैं, कोडिंग इसमें आपको सीपियाँ मिलेंगी और एक अच्छी मात्रा में मिलेंगी। जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसे हो जाता है, इतना रखना होता है। आप ये देखिए, इसमें ना छोटा मछली का बच्चा भी घूम रहा है। अभी मछली भी हम लोगों ने इसमें रखी हुई है, आप देखिए। तो वहाँ वाले और यहाँ वाले सेटअप में बहुत से लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंस ये है कि आप देखिए, यहाँ ओपन पॉन्ड में कितना गंदा हो जाता है सीप, वहाँ हम लोग रेगुलरली उसे साफ करते रहते हैं। बट यहाँ क्या है कि फिर हम लोगों को यहाँ पे भी साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो हर 15 डेज में, 20 डेज में हम लोग उनकी साफ सफाई करते हैं। इन सभी में मोती है।
अच्छा, अगर और प्रॉपर ये अभी इंस्ट्रूमेंट्स, कितने दिन हो गए हैं इनको यहाँ पे? इनको जो है ये हमारा जो 23rd मंथ का है जो आपके सामने है, और इसमें प्रॉपर मोती है। हम लोग इसे 2 to 3 मंथ्स और लेने वाले हैं, रखने वाले हैं फिनिशिंग के लिए, सो दैट कि ये अच्छे से मोती तैयार हो। अच्छा, क्योंकि हम लोग जैसे क्वालिटी की बात करें तो एक फिनिश टच देते हैं हम लोग जी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। तो आप देखेंगे इसमें हम लोग सीपियों की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 8-9 सीपियाँ 10 सीपियाँ हम लोगों ने ऐसे 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 करके रखी हुई हैं। छोटी बड़ी सीपियाँ अलग अलग हम लोग कैटेगराइज करके रखते हैं हम लोग। अच्छा। जी, प्रोसेस यहाँ का भी सेम है जैसे प्रोसेस वहाँ सेम पे? रहेगा, बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वहाँ पे सर्कुलेशन हम लोग रेगुलरली करते हैं, इसका सर्कुलेशन थोड़ा सा हम लोग टाइम इंटरवल पे करते हैं। बाकी इसमें भी हम लोग अमोनिया और वो सब चीज़ें बनने नहीं देते हैं। अच्छा, ये ओपन है इसलिए यहाँ पे आउटर एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हाँ। जिससे पानी में गर्मी या सर्दी का, तो हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं यहाँ पे भी। वो कैसे करते पानी हैं की आप? क्वालिटी टेम्परेचर मेंटेन, इट्स लाइक विंटर्स में हम लोग वाटर लेवल बढ़ा देंगे, ओके, और अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो इनको क्या करते हैं हम लोग इन डेप्थ कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि पानी जो है आपका जो अर्थ का जो हीट होता है उसकी वजह से गर्म रहता है जो अंदर रहेगा, ऊपर का पानी 1.5 या 2 फीट तक आपका ठंडा रहेगा सर्दी में। गर्मी में क्या करते हैं, अगर हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम लोग इनको थोड़ा सा सरफेस की तरफ ले आते हैं, और वो टेम्परेचर घटाना और बढ़ाना पूरे साइकिल आपका चलता रहेगा। क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक जो हम लोग नेकर की जो प्लेटलेट्स की मैं आपसे बात कर रहा था, जो क्रिस्टल फोम की हम लोग बात करते हैं, उसको अच्छे से बनाने के लिए, मतलब अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करना पड़ता है यहाँ पे जो जी, पॉन्ड में होता है बिल्कुल उसमें। मैम। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग या एज ए पर्ल फार्मर, एक पर्ल प्रोड्यूसर, आपके लिए एक अच्छे से अच्छा पर्ल बनाने के लिए कितने सारे हम लोगों को हाँ काम बिल्कुल, ये करने बहुत होते हैं। मेहनत वाला काम जी, है, जी। ये तो समझ में आ गया देख के। बाकी मैं आपको कुछ और एक इसमें जी, डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं सर आपको ये पूरे? देखिए डिफिकल्टीज तो आप ना एक प्रोसेस, कोई भी स्टेप है अगर पर्ल फार्मिंग का आप एक भी मिस कर दोगे तो आपको डिफिकल्टीज आने शुरू हो जाती हैं। जैसे वह बहुत से लोग क्या करते हैं कि सपोज कोई आपका सीप है और वो बीमार हो जाता है, या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया, या जैसे मैंने बताया वो स्ट्रेस में चला गया, तो हम लोगों को उसे बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने के लिए काम करना पड़ता है कि वो हमारा सीप जो है जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा अनहेल्दी दिखाए कुछ भी, उसे उठा के बाहर फेंक देंगे कि कहीं ये दूसरे सीप को हार्म ना करें। बट हम कहते हैं कि आप जो है उसे उसकी बैक टू नॉर्मल, उसके नॉर्मल लाइफ में उसे आने दें, और वो भी आपके लिए मोती बना के देगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीप आपका खराब हो जाएगा, आप उसे अकॉर्डिंग ट्रीट करें, वो आपको प्रोडक्शन देगा। राइट। तो फिर ये जैसे मोती निकालने के प्रोसेस के बाद क्या वो मतलब मसल्स या ऑयस्टर वो डेड माना जाता है? देखिए मोती इसमें ना अलग अलग टाइप होते हैं, तो हम लोग 1, 2, 3 कैटेगरी में एक बार ही दे पाता है सीप, बट हमें 4th और 5th तक जो कैटेगरी है उसमें हम लोग मोती निकालते हैं लाइव मसल से, और उसके बाद हम लोग उसे अगेन आगे के लिए इम्प्लांट कर देते हैं सीप के अंदर, मतलब अगेन हम लोग मोती बनाने के लिए। तो हमारा सीप अगर हम लोग इनिशियल स्टेजेस से चलें तो एक सीप जो है वो 3 से 4 बार तक भी हमारा मोती बना देता है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं उससे उसे फिर ब्रीडिंग के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, सो दैट कि वो आगे फिर ब्रीडिंग का भी काम अपना लाइफ स्पैन पूरा कर जाए, जो भी उसका 10, 12, 15 या 30 ईयर्स का है। ओके, ये पूरा लाइफ स्पैन होता हाँ जी, है? 10 से 40 ईयर्स का होता है फ्रेश वाटर मसल्स में, बट जैसे वाटर पोल्यूशन और इन सब की वजह से ना थोड़ा सा लाइफ स्पैन फ्लक्चुएट कर गया है, थोड़ा घट गया है, तो वो सब चीज़ें हैं। राइट। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन भी करते हैं, और हम लोग रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अच्छा, राइट। जी जी। तो फिर ये जो भी पर्ल कल्चर है इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है? हाँ जी, ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे हमने बताया सबसे पहले पानी की जांच आपकी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग में भी अब 2 तरीके की ट्रेनिंग हो गई है, एक है बेसिक जो वर्ल्ड वाइड सेम है, एक बेसिक ट्रेनिंग, और उसके बाद आ गई है जो हम लोगों ने डेवलप की है, ये इंडियन, हम लोग सीफा से जैसे मैंने बताया आपको ट्रेनिंग ले चुके हैं 5-6 बार, और उसके बाद हम लोग जापान से, चाइना से भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अच्छा। तो उनको दोनों को हम लोगों ने मिला के एक अपना एक नया टेक्नोलॉजी तैयार किया है,
जिसमें हम लोग मेजर फोकस क्वालिटी पे रखते हुए हम लोग पर्ल प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग जैसे बहुत से लोग कहते हैं 50-60%, 50-60% या 70% या 40% रहता है। हमारा प्रोडक्शन जो जाएगा वो 80 से 95-96% तक हम लोग अचीव करते हैं। अगर आप भी पर्ल फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो जितेंद्र चौधरी की बातों पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पर पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद ही इस काम में सफलता पाई जा सकती है। अगर किसी को स्टार्ट करनी हो पर्ल फार्मिंग तो क्या बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पहला तो जैसे मैंने बताया पानी का आपको वो ध्यान में रखना होगा। दूसरा आपको ध्यान में रखना है जो आपका सेटअप बनेगा वो आपके एरिया पे, आपकी जगह के अकॉर्डिंग बनेगा। दूसरा पानी के पैरामीटर और पर्ल के टाइप को देख के तैयार किया जाएगा। लोग क्या करते हैं, पहले ही बना लेते हैं, कुछ एक स्क्वायर टैंक बना लिया है कुछ भी। सो मैं जो ये कहूँगा कि आप पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद अपने पर्ल का टाइप डिसाइड करें और तब अपना सेटअप आप रेडी करें। और इन सब चीज़ों का बाकी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। डेडिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं पर्ल फार्मिंग के 5 पिलर्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो उसमें आपको सीप बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, सेटअप आपका बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, न्यूक्ली जो हम लोग एक न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं वो बेस्ट होना चाहिए, फीड मिनरल मेंटेनेंस को आपको ध्यान में रखना है, और एक सर्जरी का एक पार्ट होता है हम लोग, वो ज़्यादा तो नहीं होता, वो 30-40 सेकंड्स की बात करें, बट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की तरह यहाँ पे आपको डील करना है। राइट, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है अगर इस काम को शुरू करना है। ऐसे ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे करेंगे तो आपको लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको बीइंग घुमक्कड़ का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि घुमक्कड़ी का ये कारवां कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, हर दिन चलता रहता है, बढ़ता रहता है।